फंक्शन का आयोजन किया गया था, एनुअल फंक्शन को लेकर? ये हमारे कॉलेज का कम्युनिटी साइंस कॉलेज बनने के बाद पहला हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। ये 22वां प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था और इसमें हमने 65 विद्यार्थी थे जिनको हमने विभिन्न कार्यकलापों में या एकेडमिक में है, को करिकुलर एक्टिव में है, स्पोर्ट्स में, एनसीसी में, एनएसएस में, उसके लिए बच्चों को सम्मानित किया था। इससे क्या होता है कि बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है और दूसरे बच्चों को अच्छा करने की प्रेरणा भी मिलती है उससे। एक तो हमारा ये था, दूसरा एक ये भी था कि बहुत टाइम से हमारा प्रोग्राम हुआ ही नहीं था। ये 9 साल बाद हमारा प्रोग्राम हुआ है, तो बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करने में हिचक रहे थे। उनको बाहर निकालना, उनकी तैयारी करवाना और उसके बाद उन्होंने, आप लोगों ने परफॉर्मेंस तो देखी होगी जो उन्होंने दी है, इससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और दूसरे विद्यार्थी भी फिर उसके बाद सोचते हैं कि ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। आगे एक्सेल करते हैं वो इस चीज़ों में, क्योंकि उनकी बहुमुखी जो प्रतिभा है वो निकल के आती है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो विद्यार्थी वो नहीं है ना कि हम क्लासरूम में पढ़ा लें, उनको क्लासरूम से बाहर लाना पड़ेगा हमें, दूसरी गतिविधियों में, चाहे उनका मानसिक विकास है, चाहे उनका इमोशनल क्वोशंट विकसित करना है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में है। जैसे आज हमने बच्चों को सम्मानित किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एनसीसी में बहुत अच्छा किया है, जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप होते हैं उनके अंदर उनका फर्स्ट प्राइज आया। कई बार हमें पता ही नहीं लगता कॉलेज में विद्यार्थियों को, लेकिन आज जब स्टेज पे आए तो बहुत सारे बच्चों को बहुत चीज़ें पता लगी है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था और एक मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि इस बैरियर को तोड़ना जो 9 साल से रुका हुआ था, ताकि एक आगे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बने आने वाले टाइम में। ये मेरा मेन था इसमें उद्देश्य। एजुकेशन को लेकर आपके कॉलेज के परिणाम किस तरीके से? हमारे कॉलेज के परिणाम बहुत अच्छे हैं और पिछले 2 साल से हमारे कॉलेज में बच्चों की संख्या बढ़ी है। 112 एडमिशन हमारे हुए थे और मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर हमारे पास मैक्सिमम बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड से आए। पहले हमारे पास मैक्सिमम आर्ट्स में होते थे और ये परिणाम ये है कि पहले हमारा गृह विज्ञान महाविद्यालय था, होम साइंस कॉलेज था, लेकिन अब कम्युनिटी साइंस जब से बना है, क्योंकि सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय बन गया, तो इससे इसका प्रोस्पेक्टिव भी बदला है ना कि जो उसमें हुआ है। और हमने एक चीज़ और की है कि पिछले साल से माननीय कुलपति के ही मार्गदर्शन में और उनके उसके डिसीजन के कारण हमने लड़कों के लिए इस कॉलेज के द्वार खोले। पिछली बार 12 लड़कों ने अप्लाई किया था, एंट्रेंस दिया था, लेकिन वो बात है कि बाजी तो लड़कियों ने मारी। एक लड़का हमारे पास आया, एक लड़का है हमारे कॉलेज में, लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है। लेकिन इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो NEP 2020 है उसमें इंक्लूसिव और इक्विटी वाली अप्रोच है शिक्षा के लिए, कि आपको जेंडर न्यूट्रल रहना है। आपने ये नहीं है कि लड़का लड़की, जेंडर का मतलब केवल लड़की नहीं है ना, लड़का भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद इस साल हमारे पास और बच्चे आएंगे। कल उस लड़के से ही बात हो रही थी मेरी, वो परफॉर्म करने वाला था बट उसके पैर में चोट लग गई थी। उसने डांस किया, थोड़ी रिहर्सल की, नहीं तो मैं उसको कल कह रही थी, मैंने कहा बेटा अंकित आपको जरूर परफॉर्म करना है क्योंकि आप अकेले लड़के हो हमारे कॉलेज में। तो लेकिन वो ये कह रहा था मैडम इस बार और ज़्यादा आएंगे। तो हमारे इससे लड़कियों में भी, हम भी अपने बच्चों को जैसे देखते हैं ना कि एक हमारा ओनली वीमेन डोमिनेटेड कॉलेज है, लड़कियां हैं, फीमेल टीचर है, लेकिन आज के दिन में ज़रूरी है होम साइंस हो, कम्युनिटी साइंस हो, बराबर की भागीदारी है ना। महिलाएं जब घर का काम करती है तो पुरुषों को भी थोड़ा कुकिंग आनी चाहिए ना कुछ चीज़ें। तो इससे सोच भी बदलेगी, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी के निर्माण में मुझे लगता है हमारा यह स्टेप बहुत बड़ा साबित होगा आने वाले समय। जैसे जो स्टूडेंट यहाँ से डिग्री करके निकलते हैं, हाँ जी, तो कितने जॉब के अवसर कौन से फील्ड में, क्या आपके बच्चे यहाँ जॉब में लगे? हमारे जॉब में जैसे हमारे पास क्या है कि मैंने ज्वाइन किया उसके बाद का मैंने इस साल डेटा मेंटेन करना शुरू किया है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का भाई हमारे पास था नहीं डेटा, लेकिन पीजी का डेटा हमारे पास पूरा है। जैसे लास्ट 2-3 साल में हमारे पास 55 बच्चे ये थे जो हमारे जॉब ज्वाइन किए पीजी स्टूडेंट्स ने। यूजी में हमारा क्या होता है, हम भी देखते हैं कि जब ये यूजी में फाइनल ईयर में इनकी इनप्लांट ट्रेनिंग होती है, उसमें इंडस्ट्रीज में ये जाते हैं इंटर्नशिप के लिए और इनको 25-30 हज़ार की जॉब हर बच्चे को ऑफर होती है, लेकिन ये लेते नहीं है क्योंकि लड़कियां जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा प्रेफर करती हैं जॉब करने की बजाय। लेकिन हमारे बच्चे ये है कि इस बार हमारी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, प्रोग्राम ऑफिसर लगी है, दिल्ली गवर्नमेंट में हमारे बच्चे पीजीटी लगे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में अभी पीजीटी में 6-7 बच्चों ने ज्वाइन किया है। 2-3 बच्चों ने हमारा अपना काम भी शुरू कर रखा है, एंटरप्रेन्योर है। एक तो रोहतक में एक लड़की है, एक फूड कंपनी में लगी हुई है। तो हमारे 55 बच्चों की प्लेसमेंट लास्ट ये